भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी जाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है।
भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, से उतरेगी कचरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, हर से उतरेगी कचरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे, भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कचरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की।
कोई निमंत्रण देता है, बुलाता है तो जाइए। हाँ, अगर कोई भटके हुए हैं तो उनको उठाने में हर्जा थोड़ा ही है, तो अच्छी बात है। ऐसे तो अभी टाइम तो आ गया है पतझड़ का। है? हाँ, एक ही है। स्वधर्म, आत्मा का धर्म, आत्मा का बाप सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल ने जो धर्म स्थापन किया वो स्वधर्म ही तो स्थापन किया कि प्रकृति का राज्य स्थापन किया है। प्रकृति कंट्रोल में होगी सत्युग में, आत्मिक स्थिति के कंट्रोल में होगी या आत्मा प्रकृति के कंट्रोल में होगी? कंट्रोल में होगी ना। कलयुग में प्रकृति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मनुष्य कितना भी कंट्रोल करना चाहता है फिर भी कंट्रोल से बाहर रहती है। स्वधर्म माने आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म माने आत्माओं का जो बाप है वो ही स्वधर्म स्थापन करता है, और बाकी सब धर्म पिता पर धर्म स्थापन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, शांति और सुख, शांति भी हो और सुख भी हो। कोई आत्मा ये चाहती है कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं हमारा अस्तित्व बना रहे, और अस्तित्व होते हुए भी हम सुखी रहे, दुखी न रहे। आत्मा का स्वधर्म शांति है। ये नहीं कहा सुख है, क्योंकि सुख दो प्रकार का होता है, एक विकारी और एक निर्विकारी। तो शाश्वत सुख जो है वो सत्युग त्रेता में होता है। तो वहां शांति भी होती है, कभी अशांति नहीं होती है। शास्त्रों में लिखा है दिन भय हो ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रीति और भय दोनों में तो महान डिफरेंस है, महान अंतर है। ये आसुरी आत्माओं के लिए बोला है, और बोला है कलयुग में। जिसने बोला है उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास कौन से युग के कवि हुए हैं? कलयुग के। तो कलयुग के कवि जो हैं वो कलयुग के माहौल के अनुसार बोलेंगे। चारों युगों का कवि कौन है? गीता का गीत गाता है ना, वो असली बात बताते हैं। यहाँ कोई भय दिखाने की बात नहीं है। भय दिखाने का काम है मुसलमानों का। तलवार उठाई, उतारो जनेऊ, बनो मुसलमान। ना करते हो? अच्छा, लो खेल करा। बोला है ढोल गंवार अधिकारी। हाँ जी, फसल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, तो ये चारों बातें जो है अलग अलग तरह की हैं। ढोल जो होती है बिना बजती नहीं। हाँ जी, पुत्र के लिए भी वही बात हो गई, हाँ, पशु के लिए भी वही बात हो गई। हाँ। नारी उसमें कैसे शामिल हो गई? कलयुग के अंत में आकर के जो भी कन्याएं माताएं हैं वो सब अबला बन जाती है। क्या? सबला नहीं रहती, शिव की शक्ति नहीं रहती, इसकी शक्तियां बन जाती हैं, आसुरी शक्तियां बन जाती हैं। इसलिए अबला हो जाती है, प्रभाव में आ जाती है।
और जब नई सृष्टि का परिवर्तन होता है तो उसमें जो 100% आबला बन जाती है वो 100% सबला बन जाती है। वो बात का जवाब यहाँ भी है। लिखने वाले तुलसीदास हैं, उन्होंने लिखा है। हाँ जी, नारायण को याद तो करने के लिए बोला है, लेकिन नारायण जो है वो सबसे ज्यादा याद करता है। अरे सबसे ज्यादा याद कौन करता है? नारायण बनने वाली आत्मा ज्यादा याद करती है या नारायणी ज्यादा याद करती है? नारायणी ज्यादा याद करती है, नारायण ज्यादा याद करता है। तो जो ज्यादा याद करता है उसको आधार क्या मिलता है जो ज्यादा याद करता है? अच्छा वो बात बाद में जो भी संबंध है उन संबंधों में सबसे ज्यादा याद देने वाला संबंध कौन सा है? बड़ी जल्दी बोलते हैं। कुमार हो कि अदर कुमार? तो जो संबंध है सबसे ज्यादा याद की प्रैक्टिस बढ़ाने वाला है और बैलेंस बढ़ाने वाला है, वो सब्जेक्ट में एक आत्मा बहुत सीखी जाती है ना, तो उसका कोई आधार होगा ना। क्या आधार होगा? उसका आधार होता है, और आधार होता है शिव बाबा है 2 रुपया। क्या कैसा रूप धारण करता है? बहुत रूप धारण करता है। उन बहुत रूपों में प्रजापिता को कौन सा रूप अच्छा लगता होगा? है? अरे संबंध तो जोड़ने हैं और संबंध साकार के साथ जोड़े जाते हैं। उस साकार के लिए मुरली में बोला है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, कुछ और याद आवेगा? बिंदी ही याद आवेगी। तो जब तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी बाबा कहने से, तो वो आत्मा सर्व संबंध जोड़ने की अधिकारी नहीं है क्या? है ना? तो सर्व संबंधों में उसके भाग्य में लिखा हुआ है साधन सजनी का संबंध है ना? तो वो शिव बाबा को किस रूप में याद करेगी? है दैनिक रूप में याद करेगी। याद करते हैं वो एक स्वरूप, जिंदगी तो बात ही नहीं, वो एक स्वरूप प्योरिटी का रूप है। भारत के राजाओं ने अपनी राजाई कौन सी चीज के ऊपर अर्पण कर दी, लुटा दी? है प्योरिटी के ऊपर। राजाओं ने अपनी बड़ी बड़ी सल्तनत, पूरी की पूरी राजाई प्योरिटी के ऊपर न्यौछावर कर दी। पृथ्वीराज का मिसाल हिस्ट्री में दिया हुआ है। संयोगिता को पाने के लिए क्या किया? भयंकर युद्ध हुआ। तो एक मिसाल है। यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी जो ये छेड़े बन रहे हैं, एडवांस पार्टी में भी
कोई इस्लाम धर्म के ग्रुप के बन रहे हैं, कोई बौद्धिक ग्रुप के बन रहे हैं, कोई क्रिश्चियन ग्रुप के बन रहे हैं। ये ग्रुप बनने का कारण क्या होता है? ये भी तो संगठन है ना, अलग अलग। चाहे इस्लाम ग्रुप है, ग्रुप बना माना संगठन तो है। चाहे बौद्धिक ग्रुप तैयार हो रहा है, लेकिन संगठन तो है। और संगठन है, यूनिटी है, इसका मतलब अपने किस्म की यूनिटी जरूर बनाई हुई है। जहाँ यूनिटी है वहाँ समझ लो प्योरिटी भी है। और प्योरिटी के पीछे पागल हुए पड़े। किस किस्म की प्योरिटी है ये भले न जानते हो। ये ज्ञान की गहराई की बात है। ये राग योग है, इसमें राग भरा हुआ है। ये सारी यूनिटीज अंत में मिलकर के एक में तिरोहित हो जाएंगे। जो प्योरिटी की सबसे बड़ी पावर होगी, उस पावर में सब तिरोहित हो जाएंगे। तो नारायणी नशा गाया हुआ है। नारायणी कितनी होंगी? है 8 होंगी। एक निकाल ली है। नारायणी कितनी होंगी? अरे सत्युग में टोटल 8 और संगम युग के। तो उसका आवाहन जिन्होंने किया, समझो पहले उनकी शामत आनी है। बाबा अक्षोणी यानी क्या? है अक्षोणी 18 अक्षोणी माना 500-700 करोड़ गिनती है। हाँ जी, हाँ जी, है मतलब बाद में कैसे करती है वो? 84 जन्म जो लेने वाली आत्मा है वो बाद में कलयुग कैसे हो सकती है? सनातन धर्म की आत्मा लास्ट तक आती है। हर धर्म की आत्मा लास्ट तक आती है। तो फिर सनातन धर्म की आत्मा में सब देवता होती है। हाँ, देवता होती है। तो लास्ट में किसको होती है? अभी इस दुनिया में देवता जैसी आत्माएं नहीं दिखाई पड़ती है कहीं। ज्ञान में न चलने वाले जो अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों के परिवार में चलो प्राय लोग हो गए, वो दूसरी बात। बहुत ढूंढेंगे तो कहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं मिलते तो है ना। तो प्राय लोग का मतलब ही है विरले मिलते हैं, कहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म की आत्मा उतर नहीं रही है, उतर रही है। हर धर्म की आत्माएं 4 हिस्से में है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान ग्रुप। तो देवता धर्म की, सनातन धर्म की आत्माएं का भी एक तमो प्रधान ग्रुप है जो कलयुग में ही उतरता है। अभी भी उतर रही है। उनके 84 जन्म होता है क्या? हाँ, उनके 84 जन्म नहीं होते हैं। जिनके 84 जन्म होते हैं वो आत्माएं हैं जो पूरी आत्मिक स्थिति को धारण करती है। हाँ जी, नहीं 9 लाख आत्माएं जो है वो पक्का पूरी अपनी स्थिति से नीचे नहीं आएंगी। हाँ, सभी को चुकाना पड़ता है। हाँ जी, सेहत नहीं करते, माना सेहत नहीं करते चुकाना पड़ता है। मात्र ऋण और पितृ ऋण। हाँ, तो यहाँ भी चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक नॉलेज हो, उसका बीज डालने के निमित्त कौन बनते हैं? माता पिता बनते हैं ना। तो जो पहले बीज बोया जाता है या बीज बोने वाला होता है,
उसका हिस्सा जास्ती बन जाता है। क्या मान लो एडवांस पार्टी निकली, तो एडवांस पार्टी की जिन माताओं ने दिल्ली में पहले पहले शुरुआत में सहयोग दिया, वो अंत तक चाहे कितनी भी तमो प्रधान बन जाए, वो बाप से सहयोग लेने की अधिकारिणी बनती है। असल में भी जो बीज पहले पहले बो दिया जाता है वो जास्ती फल देता है, और जो बीज जितने बाद में मौसम निकलना का टाइम होता है, मौसम निकलने लगा और फिर बोया जाता है, तो उसकी उतनी पैदाइश कम हो जाती है। तो माता पिता तो सबसे आदि के हैं, इसलिए वो जिन जिन की परवरिश करते हैं तो उसमें मेहनत तो लगती है ना, तो वो ऋण चलता रहता है। उतारना कैसे होता है? सेवा करें, उतारे। उन्होंने तुमको पैदा किया, तुम्हारी परवरिश करी, तुम्हारा काम है औरों को पैदा करो, उनकी परवरिश करो। ये बात फिर भक्ति मार्ग वालों ने उठा ली है कि हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, तो हमारा काम है हम दूसरे बच्चों को जन्म दें। और जो परवर्ती धर्म वाले आए हैं वो तो उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ गए। वो कहते हैं जितने ज्यादा बच्चे पैदा करो उतना ज्यादा अच्छा, तो हमारा चित्र ज्यादा रूप उतरेगा। पिंडदान जो किया जाता है बाबा, हाँ जी, वो गया में क्यों ज्यादा प्रभावी होता है? तो जब जाएगा तभी तो पिंडदान मिलेगा, गया ही नहीं मिलेगा कैसे? गया जो धाम बनाया है, हाँ हाँ, वहाँ पे जाकर करने का या नदियों के तट पे जाकर करने का क्या मतलब है? पिंडदान करते हैं ना। एक कहावत है, पिंड पड़ गया करना ही पड़े। पड़ गया मतलब चीजें पड़ गए। हाँ जी, तो चुकाना ही पड़े। बाबा एक कहावत है, हाँ 3 बार कहते गया गया गया, हाँ, तो उसका मतलब गया नाम का व्यक्ति गया में गया क्या? गया वया में कोई नहीं जाता। गया माने जो उसकी दुनिया थी उस दुनिया को छोड़ के चला गया। गया नाम का व्यक्ति कौन? प्रजापिता होता है क्यों? सारे ही होते हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जो इस दुनिया से जाता नहीं है? सारी कुछ उतरने पर बाप से डायरेक्ट बच्चे पढ़ाई पड़ेंगे। हाँ जी, बेसिकली जब कट उठे तो साकार में एडवांस में बाप के सामने प्रमुख भाई हम पढ़ाई पढ़ते हैं, है तो एडवांस में आने के बाद ये पॉइंट कैसे लागू होता है? एडवांस में जब पूरी कट उतरेगी, पूरी कट कौन सी बाबा? कट अभी है नहीं क्या? कट माने देवान की जंग अभी नहीं चलती है। बाबा जब तक जीना है तब तक जीना है बाबा। हाँ हाँ, तो देवान का कट जब उतरेगी तो पढ़ाई पढ़ने की दरकार रहेगी नहीं रहेगी। कट उतर जब पूरी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। डायरेक्ट बाप से सीखोगे का मतलब ये हुआ कि नारायण ही तुम्हें सब कुछ आगे बढ़ाएगा, वही तुम्हारा राजा हो जाएगा। हाँ जी, डायरेक्ट बाप कौन है? एक है बिंदु और एक है मनुष्यों का पिता, तो दोनों में डायरेक्ट कौन है? नारायण डायरेक्ट है। वो हद की बात है बेसिक नॉलेज में, और यहाँ एडवांस नॉलेज में बेहद की बात है। अभी बाप के ऊपर संशय तो नहीं आता है? नहीं आता है, संशय नहीं आता है। अच्छा चलो, फाइनल परीक्षा आने वाली है। हाँ जी, आज बोला था कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। हाँ जी, लेकिन एक मुद्दे में ऐसे कहा है कि नारायण को याद करेंगे तो माया ज्यादा सताएगी, सबसे ज्यादा माया उसके पास आती है। तो नारायण को माया ने ज्यादा नहीं सताया होगा? ये तो सहज पुरुषार्थ हो गया, कठिन पुरुषार्थ हो गया। सहज होगा। नारायण का पुरुषार्थ जो नारायण ने किया होगा
वो सहज पुरुषार्थ हुआ होगा या कठिन पुरुषार्थ हुआ होगा? सहज तब होता है जब आत्म की स्थिति है, और देवान की स्थिति है तो सहज नहीं होगा। हाँ वो परसों एक आत्मा मिली बीके में चलने वाली। हाँ जी। जो बीके में चलती है वो पहले से मैं पहचानती हूँ उसको। तो जैसे सेवा कर रहे थे कि शंकरवादी पाठ अभी चल रहा है तो पहचानो, ऐसा मैं बोल रही थी उसको। तो इतने दिन से सुन रही थी वो, अच्छे से सुन रही थी और ग्रहण कर रही थी। हाँ इस बार जब मिली तो उसने 2-3 ऐसे वाक्य बोले कि ऐसे बोला कि उसने कि शंकरवादी पाठ जो है वो तुमको पता नहीं है क्या है। बोलती है सब असुरों को इकट्ठा करते हैं और उनको शक्ति भरते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। और दूसरी बात उसने कही कि ब्रह्मा का जो पाठ है वो सतो प्रधान शक्ति है और वैष्णवी शक्ति है वो रजो प्रधान शक्ति है, और शंकरवादी पाठ को तमो प्रधान। मतलब जैसे उन्होंने बहुत इकट्ठा बैठ के कुछ मनन चिंतन किया है और ऐसे मुझे लगा कि मतलब वो सिर्फ अपने मन से नहीं है बात है, बहुत लोग मिलके ऐसे सोच करके उन्होंने किया और मैं तुरंत उसका मुकाबला नहीं कर पाई ऐसा। मुकाबला करने की क्या बात है? जो सत्य है वो अंत तक जीवित रहता है या बीच में खत्म हो जाता है या शुरुआत में खत्म हो जाता है? सत्य जो है वो सर पर चढ़ के बोलता है और सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो असत्य है वो खत्म हो जाता है। जितना ज्यादा झूठ होगा उतना जल्दी खत्म होगा, जितना कम झूठ होगा उतना देर से झूठ खत्म होगा, और पूरा ही सच्चा होगा 100% तो वो खत्म होता ही नहीं। तो तीनों मूर्तियों में से उनको कंपेयर करके बता दो। तो भक्तिमान में कहा हुआ आगे तो भक्तिमान में कहा हुआ क्या तमो प्रधान शंकर को नहीं कहा हुआ है, वो तो देखने में आता है। कोई बातें ऐसी होती हैं जो बाहर से देखने में कुछ और नजर आती है और अंदर से कुछ और होती है। सार्वभौम मतलब बोला हुआ है बाप का प्यार अंदर का और बाहर का प्यार, इसमें बड़ी भारी युक्ति है। धर्म परिवर्तन जो होता है वो चोरी से कनेक्शन है, पुरुष चोरी से कनेक्शन। धर्म माने धारणा, धर्म माना धारणा। जो धारणा शक्ति है वो शरीरधारी करेगा या बिंदु आत्मा करेगी? और मुसलमान धर्म जब चेंज होता है, मुझे मुसलमान का पुरुष चोरा चेंज होता हैं? है। हाँ। मुसलमान बनते हैं तो पुरुष चोले में चेंज होता है, हाँ स्त्री चोले में कोई चेंज होता है, स्त्री चोले में चेंज नहीं होता है, बदल। स्त्री चोले में चेंज होने की क्या जरूरत है? वो तो उसके कंट्रोल में चलती है। स्त्री चोला जो है चाहे हिंदुओं का है और चाहे मुसलमानों का या इस्लामियों का है, स्त्री चोला तो कंट्रोल्ड हो जाता है द्वापर कलयुग में, द्वैतवादी दुनिया में। इसलिए वो तो ऑटोमेटिक माना जाता है, वो जो जिसके कंट्रोल में है वो उसी धर्म का है। बाबा गीता पाठशाला का मुखिया सेवा में जाएगा और गीता पाठशाला कन्या माता चलाएगी, वो क्या बुरी बात है? हाँ, दूसरे की अगर कन्या है तो वो किसी की गीता पाठशाला में बैठ करके कंट्रोल नहीं करेगी। गीता पाठशाला में माता वो साथ होगी तो भी? माता 24 घंटे साथ है तो ठीक है, माता साथ होती है फिर 24 घंटे साथ है तो तुमने यहाँ तो सेवा में बाहर निकलने की बात पूछी। 24 घंटे में से अभी आपने ये अब आप बात बदल रहे हैं। अभी आपने पूछी कि सेवा में बाहर निकलती है माता, तो जब माता बाहर निकल गई माने कन्या अकेली रह गई। कन्या घर की नहीं, बाहर की कन्या। बाहर की कन्या क्यों रहनी चाहिए गीता पाठशाला में? ना बाबा, गीता पाठशाला चलाने के लिए बाहर की कन्या निमित्त नहीं होनी चाहिए। माता है ना उनके साथ, वो अकेली नहीं चलाती है। कोई भी हो जिसको निमित्त बनाया है वो अपनी गीता पाठशाला को संभाले। वो माता है ना, कन्याओं को नहीं सौंपना है, और वहाँ कोई कंदुआ तो नहीं रहता है। कंदुआ रहता है तो, लेकिन वो कन्या घर में नहीं रहती है ना, कन्या तो बाहर नहीं रहती है। संभालने की बात कर रही हो? नहीं, गीता पाठशाला चलाने के लिए हाँ, वो टाइम रहता ना, वो टाइम ही आती है, वो टाइम ही जाती है। वो टाइम ही आती है वो टाइम जाती है, फिर तुमको क्या वो माता को काय के लिए निमित्त बनाया गया? है ना माता उनके साथ, वो उसको माता को
निमित्त क्यों बनाया गया है? कैसेट नहीं लगाना आता है माताओं को। उनको सिखाया जाए। जब जिसको निमित्त कैसेट लगाना ही जिनको नहीं आता है वो टीचर बनने के काबिल ही नहीं। जिनको साइन करना ही नहीं आ रहा है वो टीचर क्या बनेंगे? साइन तो करती बाबा, साइन भी करो, कैसेट लगाना भी सीखो। ये सीढ़ी नहीं लगाने को आता है उनको, वो माताओं को, इसीलिए वो दोनों साथ आते हैं। ये सब साधारण बातें हो जाती हैं, तो सब कहने की बात नहीं। पढ़ाई कन्या को अपने घर में बैठा करके पढ़ाई पढ़ाने के लिए टीचर नहीं बनाना, ऐसी गलती नहीं करना। नहीं बाबा, लेकिन वो मेरे साथ रहती है ना, कभी कभी वो। क्यों रहे आपके साथ? उसके माँ बाप नहीं है क्या? माता वो अकेली चलती है ना ज्ञान में, घर में अकेली रहती है। अकेली चलती है ज्ञान में। हाँ तो कोर्स करने के लिए हम दोनों पाठशाला में रहते हैं। हाँ, ऐसे हमेशा नहीं रहती। नहीं रहती? आप बोलते हैं ना हमेशा रहती है आपके घर में। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि जो पुरुष है और जो स्त्री है दोनों शादीशुदा हैं, वो लक्ष्मी नारायण बनकर के अपने घर में रहें और लक्ष्मी नारायण का सैंपल बनकर के रहें। वो टीचर हो गए। क्या लक्ष्मी नारायण बनना है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर अपने घर को बनाना है और जो भी आते हैं उनको लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य देना है। ये है गीता पाठशाला। अब तुम बाहर से बुला लो, जैसे कि ब्रह्मा कुमारियों में चलन चलती रही, खुद गृहस्थी बन करके घर में बैठे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी को बुला करके अपने घर में बैठा रहे हैं। उनको मकान दिया हुआ है बाजू में कि तुम ये चलाओ। तो ये कोई गुरुडम थोड़ा ही चल रहा है क्या? यहाँ कोई गुरु नहीं है कि पढ़ाने वाला गुरु अलग हो। यहाँ तो युगलों को ही पढ़ाई पढ़ानी है। कन्याओं के द्वारा तो गीता पाठशाला खुलवाई नहीं जाती। कोई कन्या है निमित्त बम्बई में? नहीं, वही रहे ना। तो कन्या की बात क्यों कर रही है? सेवा के लिए जाती तभी बाबा। सेवा के लिए कन्याओं को बाहर नहीं भटकाना है। सेवा के लिए वही जाती ना। माता जाती है तो कन्या को गीता पाठशाला चलाने के लिए नहीं छोड़े। तो वो सब गीता पाठशाला चलाने के लिए कन्या को छोड़ेगी और कोई कंडुए आ जाएंगे। माता है ना बाबा उनके साथ। नहीं, ये माता बाहर जाएगी तो गीता पाठशाला क्या करने का? चालू रखने का कि बंद रखना? गीता पाठशाला बाहर गई, पहले गीता पाठशाला का धंधा करो, बात क्यों जा रही? सेवा के लिए। सेवा के लिए वो भी सेवा करनी, ये भी सेवा। अब तो दूसरी माता को निमित्त बनाओ, कन्या ही निमित्त बनना जरूरी है क्या? माता है ना, है? माता है। माता को निमित्त बनाओ, माता कन्या को नहीं। बाबा माता उनके साथ है, लेकिन वो खाली इस बातें नहीं, कन्या को दूसरी की कन्या को निमित्त मत बनाओ। कोई माता है, कोई माता को निमित्त बनाओ, ताला चाबी दे तो चलो। इतना झगड़ा कर रही है जैसे जान निकली जा रही है। हाँ, सारे बच्चे एक बात पर पढ़ाई करते हैं। हाँ जी, नहीं पढ़ते भी हैं, दूसरों से भी पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं। हाँ, बाप से पढ़ाई ऊपर ऐसा देखने में आता है कि एक से ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अंदर में इतना मतभेद होता है। हाँ, इसलिए मतभेद होता है कि ऊपर से देखने में आता है एक से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि बातें ऐसी चलती है, लेकिन अंदर ये पता चलता है कि एक से नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। ज्ञान के रिलेशन में ज़्यादा चले जाते हैं, ज्ञान के रिलेशन में ज़्यादा चले जाते हैं, और याद की जो सब्जेक्ट है ना उसमें भी होते हैं। माने ज्ञान की गहराई में जाना अच्छी बात नहीं। जितना याद को रेफरेंस देना चाहिए उतना ज्ञान को नहीं देना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। उसका कारण है पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने जिसका ज्यादा संग किया है वो उन्हीं की बात मानेंगे। बाबा ये पूछ रहा हूँ, हाँ, जैसे बाबा से हर घर में हर गीता पाठशाला में कैसे टीवी लगाया जाता है। हाँ, बाबा की ही वाणी जो है जो भी गीता पाठशाला में बैठे होते हैं हाँ, सब सुनते हैं, हाँ, लेकिन सारे वहाँ से हटने के बाद उसी बातों के ऊपर अनेक प्रकार के मंथन शुरू कर देते हैं आप। हाँ, जो इससे ये होता है कि ये मतलब एक बात से पढ़ रहे हैं कि अनेक बात से पढ़ रहे हैं। नहीं, बाबा की वाणी का मंथन करना खराब बात नहीं है, लेकिन जो भी मंथन किया जाए वो उसको वेरीफाई किससे किया जाए?
अगर आपस में कुछ फ्रिक्शन पड़ता है तो पहले वेरीफाई किया जाए और फिर उसके बाद स्वीकार कर लिया जाए। आपस में ही मिलकर के वेरिफिकेशन दे देते हैं, ले लेते हैं, तो उससे तो गड़बड़ हो जाएगा। बीच में भट्टियाँ ज्यादा करते हैं, फिर उनके अंदर मतभेद ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनमें मतभेद ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा लड़ाई है, लड़ाई भी है और पतन भी जाती हो रहा है। आगे चल करके देखने आएगा कि बहुत ही गिनती कला होनी है और एडवांस पार्टी वालों की जल्दी जल्दी चढ़ती कला होनी है। हाँ जी। जो एडवांस के बच्चे खेलते हैं शेरे मगर डरपोक जैसे करते हैं। तो क्या डरपोकों का बाप नहीं आया हुआ है? और डरपोकों के बाप से डरपोक बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे हैं? मगर क्या एडवांस के बच्चे तो सच है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। के बच्चे हैं ऐसा बोल रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। सब तरह के हैं, लेकिन जो जितने अच्छे और उच्च कोटि के हैं वो पहले इस दुनिया में जीवित रहेंगे और जितने नीच कोटि के हैं उतने बाद में प्रत्यक्ष होंगे। इस दुनिया बनी हुई है ऐसे ही। सच है ना, तो जो सत्य है वो पूरे चक्कर में मौजूद रहेगा और जो है थोड़ा थोड़ा झूठ है तो पूरे चक्कर में कुछ न कुछ समय के लिए निष्ठ नाबूद हो जाएगा। हाँ जी। प्रजापिता तो बाबा पूरे चक्कर में मौजूद रहता है। हाँ जी। इसीलिए वो सारी की हिस्ट्री जाकर अपने को बता सकता है। हाँ जी। नहीं, वो नहीं बता सकता। वो इसलिए नहीं बता सकता कि 1 सेकंड के लिए उसको भी वहाँ वापस जाना है। ये ऐसा एक्सीडेंट है शांति धाम में जाना कि जैसे मनुष्य का मृत्यु होती है तो मृत्यु भी एक एक्सीडेंट है ना, तो मृत्यु के बाद सब कुछ भूल जाता है। ऐसे पूरे चक्कर सारी सृष्टि का आत्मा जो चक्कर लगाती है 84 के चक्र में जो जीवित रहती है, जीवन धारण करती है, उसमें आखिरी जन्म का जो परमधाम जाने का टाइम है वो एक ऐसा एक्सीडेंट है जबरदस्त कि हर आत्मा को सब कुछ भूल जाता है, वापस आएगी और कुछ नहीं याद रहेगा। वो चाहे प्रजापिता ही क्यों हो। बाबा, हाँ, आपको याद करना है, बाबा को याद करना है तो ज्ञान के पॉइंट से भी याद कर सकते हैं ना, हम वैसे तो याद कर सकते हैं। मेरे को याद करना नहीं, जो बाबा को याद हाँ, करना। बाबा को याद करना है हाँ, तो ज्ञान के पॉइंट से ही याद करेंगे हम। ज्ञान के पॉइंट से। हाँ, मुरली के पॉइंट से। अच्छा, मुरली के पॉइंट। अच्छा सुनो, आप अपने बच्चे को याद करते हैं या आपने अपने पति को याद किया तो उनका रूप जास्ती सामने आता था या उनकी भाषणबाजी ज्यादा सामने आती थी? भाषणबाजी ज्यादा आता जो भाषणबाजी में तो याद रहेगी ना, झूठ नहीं बोलना है। सच्ची बोल रही हो। बोल रहे रुको रुको, जो भाषणबाजी करने वाला है वो साकार था या निराकार था? साकार था ना। तो जब भाषणबाजी याद आती थी तो ओट चलते हुए दांत दिखाई पड़ते थे कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ते थे। ऐसा नहीं होता है। जो भी एक्ट है वो एक्टिविटी जरूर याद आएगी और जब एक्टिविटी याद आएगी तो चोला भी याद आएगा, साकार जरूर याद आता है ना। तो जिसको याद करना है पहले उसका रूप याद आता है। मैं इसीलिए बाबा ने बोला हुआ है किसी को सर्च लाइट देनी है तो पहले उसके साकार फीचर को याद करो एक बार और फिर उस फीचर को बाप की याद में बैठ करके सर्च लाइट देते रहो। आया? क्या करेंगे? जो बाबा को याद करना है
तो साकार और निराकार दोनों कंबाइंड याद आने चाहिए। और अच्छा तो ये हो कि और एक्टिविटी न याद आए तो ज्यादा अच्छा है। जो याद में बैठने का स्वरूप है वो याद आए, क्योंकि वो पावरफुल रूप होता है, तो ज्यादा पावर मिलेगी। जो संसार के कार्य है, कार्य व्यवहार करते समय जो याद आता है वो उतनी पावरफुल स्टेज नहीं होती है मनसा की। बाबा की दृष्टि में भी कई सारे चेहरे बदले हुए नजर आते हैं। हाँ जी, जो अच्छा चेहरा उसको याद करो। बाल बड़े होते हैं, बाल छोटे होते कौन सा अच्छा लगता है, बाल मुड़ाया हुआ है या बाल वाला है? आपको कौन सा अच्छा लगता है, मुड़े हुए बाल वाला या थैला वाला है? मुड़ा वाला अच्छा लगता है। बहुतों को थैला वाला भी अच्छा लगता है। हाँ, बहुरूपी तो है और भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। बाबा एक तो चेहरे में दाढ़ी मुझ सब दिखाई पड़ रही थी, तो क्या हुआ? शंकर जी के चेहरे में एक चित्र ऐसा भी तो है जो दाढ़ी मुझ वाला है। हाँ, दाढ़ी मुझ वाला माने भिखारी। इस बात को याद करना। हाँ हाँ, बाप और लेकिन है तो एक ही। क्या हुआ? निराकर भी याद करना है, साकार में निराकर को तो याद करना। हाँ जी, हाँ जी। एक ही सेकंड का क्यों है? है, एक ही सेकंड का क्या करें? एक ही सेकंड का क्या है? 1 सेकंड का अंतर आता है। एक सेकंड का गायब करना तो दूसरों। हाँ, ये प्रैक्टिस करनी है कि साकारी से आकारी बनने में ज्यादा टाइम न लगे, निराकारी से साकारी बनने में ज्यादा टाइम न लगे। और साकारी जब स्टेज बनी हुई है, कर्म की स्टेज बनी हुई है, तो कर्म करते हुए जो साकारी स्टेज बनती है, अगर कहा जाए मिलिट्री मैन की तरह स्टॉप, पुलिस स्टॉप, तो फौरन बिंदु की स्टेज बन जाए। अभी बहुत कर्म में आ रहे हैं, कोई कर्म में बहुत बिजी है और तुरंत याद आ जाए कि निराकारी बनना है, तो जैसे समझे बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया और उसी समय निराकारी स्टेज में टिक जाए। 1 सेकंड लगे, ये प्रैक्टिस करना अच्छी बात है ना। तो बोला है इसके लिए लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए है, और जिसकी लंबी प्रैक्टिस होगी उसको 1 सेकंड लगेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा। और बाबा याद में कृष्ण दिखाई देता होगा तो? कृष्ण दिखाई देता होगा तो याद में तो समझ लो ब्रह्मा बाबा वाली बात है। ब्रह्मा की राशि बन जाती है। हाँ जी, आपके मुझे बताया प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं। हाँ हाँ, आप स्वतंत्र नहीं होते, आत्मा स्वतंत्र होती है कि नहीं? तो प्रकृति भी स्वतंत्र होती है। हाँ, जब हम स्वतंत्र हैं तो वो भी उसे दासी बनने की क्या दरकार है? वो भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करती है। कोई परिवार ऐसे होते हैं कि जिन परिवारों में ऐसे काम करने वाले होते हैं कि वो उन्हें कभी कहते ही नहीं उनसे कि तुम ये काम करो, वो स्वतः ही सारा कार्य करते हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता मिली हुई हो। तो ऐसे ही वहां भी होगा, हम स्वतंत्र होंगे तो हमारे आस पास रहने वाले जो भी होंगे सब स्वतंत्र होंगे।
सहनशीलता का जो पार्ट है आपकी का, हाँ, वो ब्रह्मा का है कि प्रजापिता का? सहनशीलता का जो पार्ट है न ब्रह्मा का है, न प्रजापिता का है, न किसी जीगर आत्मा का है, शिव बाबा का है, शिव का है। प्रजापिता के चोले का ज्यादा सहन करना पड़ता है ना? वो देखने में आता है। जो राम के भगत हैं वो ऐसे समझते हैं अरे राम ने कितनी तकलीफ है, रोना ही शुरू कर देते हैं। और राम को कभी रोने की दरकार पड़ती नहीं। तो ये तो अपना अपना विचार बन जाता है, भावना के आधार पर। ऐसे नहीं है। अगर माँ के रूप में सहन शक्ति का पाठ बजाया तो भी शिव ने बजाया, और राम के रूप में दृढ़ता का पाठ बजाया तो भी शिव ने बजाया। अगर रामकृष्ण ने बजाया होता तो 63 जन्म पहले क्यों नहीं बजा दिया? चोला तो प्रजापिता नहीं दिले है जी? ब्रह्मा का चोला तो छूट गया ना, वो दोनों सहन नहीं किया तो हाँ जी। प्रजापिता को अंत तक सहन करना पड़ता है। हाँ, तो वही चोला को आधार तो वही होगा ना। अब तो कंबाइंड रूप नहीं है, उसकी यादगार कंबाइंड रूप ही तो है, आधा नारी का रूप नहीं है, आधा स्त्री रूप, आधा पुरुष रूप। 550 करोड़ आत्मा के सामने वही दिखेगा। नहीं, 550 करोड़ तो उतने मनन चिंतनशील नहीं होते हैं। जो मनन चिंतनशील आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में तो ये क्लियर हो जाता है कि तुम्हें माता क्या पिता तुम्हें, उनकी बुद्धि जो है किस तरफ जाएगी, राम की तरफ जाएगी या कृष्ण की तरफ जाएगी या शिव की तरफ जाएगी? कौन है त्वमेव माता च पिता त्वमेव? शिव है। वो माता भी है, वो पिता भी है, एक है। इतना बाप को रुलाया है। अच्छा, एक मिनट। शिव बाबा सन 36 से आए हुए, शिव बाप सन 36 से आता है, और आज कितने साल हो गए? आज तक 70 साल होने जा रहे हैं। जितने भी डायरेक्शंस देते हैं उन डायरेक्शंस में मुख्य डायरेक्शन है पवित्र बनो, योगी बनो। इस डायरेक्शन का बच्चों ने कितनी बार उल्लंघन किया होगा? है अनगिनत बार ना। तो किसको रुलाया है? कौन से बाप को? वेद के आत्माओं के बाप को ज्यादा रुलाया या साकार को ज्यादा रुलाया है? कंबाइंड होगा। कोई कहता है कंबाइंड रूप को। वेद के दोनों बाप तो वेद के दोनों बात तो है। वो निराकार, उसके रोने और हंसने की बात ही नहीं। वो तो सदाशिव है। जो सदाशिव है उसके रोने की बात ही नहीं। वो जब साकार में आता है तब उसी के लिए कहा जाता है कि उसकी कोई बात ही नहीं मानता। तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात, तो भक्ति मारी में समझ भी है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो उनका बहुत तिरस्कार हुआ, कोई ने नहीं माना। सब धर्म गुरुओं से प्रभावित हुए पड़े थे। अंत में वो रामायण जो है वो सारे उत्तर भारत में बहुत मान्यता प्राप्त कर जाती है। बाबा उसके लिए बताते हैं कि शिव के मंदिर में रामायण रखा गया था। हाँ जी। और सबसे नीचे रखा गया था। हाँ। और जो सुबह दरवाजा बंद कर दिया गया। हाँ, तो सबसे ऊपर आ गई। सबसे ऊपर आ गया। हाँ? ये ज्ञान नहीं है जो सबसे ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। अभी इसको ईश्वरीय ज्ञान को कितना तिरस्कार मिल रहा है संसार में। ब्रह्मा के कन में जब ज्ञान सुनाया तो दुनिया वालों ने बेसिक नॉलेज वालों का कितना तिरस्कार किया। अभी एडवांस नॉलेज के रूप में आ रहा है तो बेसिक नॉलेज वाले कितना तिरस्कार कर रहे हैं।
और ट्रेन में माता गाना बोल रही थी हाँ कि मेरी आरती सुनो मेरे राम, नहीं तो सारी दुनिया के सामने मेरा नाम करूंगी बदनाम। अच्छा कैसा बदला तो है वो राम का नाम उसे देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे बदनाम कर भक्ति मार्ग की भावना है। वो भावना जो कवियों की भावना होती है, वो कवि सब कुछ कह देते हैं, लेकिन उसके अर्थ को कहने वाले जानते नहीं। वो सारी बातें इस समय लागू होती है, हम उनको समझ सकते हैं, वो उनको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। हाँ, पैसे मांगने वाले भी गीत गाते रहते हैं। बाबा जितने धर्म गुरु आए, हाँ जी, सारे को अपना धर्म स्थापन करने में हाँ जो उस समय जो दुनिया होती है, हाँ उसका बहुत तिरस्कार करना पड़ता है, हाँ चाहे वो श्री बाबा हो, हाँ, धर्म के धक्के सभी को खाने पड़े, सबको खाने पड़ते हैं। हाँ अंत में वो धर्म स्थापित जब हो जाता है, हाँ। फिर उनको ही जो भगवान मान के वही जो फॉलोअर्स होते हैं, जो विरोध करते रहते हैं, हाँ, वही उनको भगवान करके बैठ जाते हैं। भगवान मान के बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, तो ऐसा एक टाइम विरोध करना, फिर इसी का समर्थन करना, वो जब वो चले जाते हैं तब समर्थन करते हैं। हाँ, तो लौकिक दुनिया में जो बच्चे हैं वो माँ बाप को पूछते नहीं है, और जब माँ बाप शरीर छोड़ जाते हैं तो कितना पिंडदान करते हैं, कितना श्राद्ध करते हैं, कितने मालपुआ बनाते हैं और पंडितों को खिलाते हैं। ऐसा तो दुनिया की रस्म है। बाबा हाँ, बाबा कृष्ण दो है ना, एक संगमी भी कृष्ण, एक सतयुगी कृष्ण। हाँ जी, तो ब्रह्मा बाबा क्यों दिखाई देंगे? संगमी भी कृष्ण नहीं दिखाई देगा क्या? हैं? ये आदमी संगमी भी कृष्ण नहीं दिखाई देगा? हाँ, आपकी इच्छा होगी तो दिखाई देगा। आपके अंदर लगन लगी हुई है कि बाद वाला हमको दिखाई दे, रचना दिखाई दे, तो आपको रचना दिखाई देगी। आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है हमें रचयिता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो वो आपको दिखाई देगा। है कोई होंगे वो तीसरे नारायण वाले को, उसको याद करते होंगे, तो उसी का चेहरा बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, और वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में वो अपने तरीके का लक्ष्मी नारायण चित्र चेहरा दिखा देते हैं। कोई है 8वें लक्ष्मी नारायण का चेहरा दिखा देते हैं। मुरली बोला एक ही फीचर रहना चाहिए, क्या? लक्ष्मी नारायण का फीचर कभी बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब जो साक्षात्कार में बाबा ने बनवाया है वो फीचर को कभी बदलना नहीं है। तब तक नहीं बदलना है जब तक जो असली है वो प्रत्यक्ष न हो जाए। मगर गायक तो तो कृष्ण को क्यों याद संगमी करना? मगर गायक तो संगमी भी कृष्ण का है ना? गायन है, लेकिन संगम युगी कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला कौन है? रचयिता को याद करना है या रचना को याद करना है? रचयिता को याद करना है। बाबा राम को पतित पावन कहा है। हाँ जी, राम तो कामी तो कभी दिखाए नहीं शास्त्रों में कभी। हाँ जी, राम को कामी कभी दिखाए नहीं शास्त्रों में। हाँ, तो मैं कामी कांटों में आके उसको किंग फ्लावर बना चाहूंगा, ऐसे बाबा ने मुझे में कहा है। तो राम तो कभी कामी दिखाए नहीं। लेकिन त्रेता में राम कौन बनेगा? त्रेता जब पहला जन्म शुरू होगा तो उसमें राम बनेगा कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन है राम का, तो बनेगा कौन? हाँ जी, हाँ रावण को मनुष्य की सेना क्यों बताई? हाँ वो ऐसे कौन से मनुष्य है? वो मन चिंतन करने वाले मनुष्य औलाद ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो फिर वो रावण की सेना को मनुष्य बताए तो वो कौन से मनुष्य होंगे? क्योंकि जो 84 जन्म लेने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा पतित बन जाते हैं। क्या 84 जन्म लेने वाले तो पक्के देवता है ना, वो जाति पतित बन जाते हैं। भारतवासी पूरे 84 जन्म रहे ना, और जो परवर्ती होते हैं बाद वाले जो बाद में आते हैं वो तो 84 जन्म नहीं लेते। तो जो 84 जन्म नहीं लेते हैं उनका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है,
माना विदेशियों का मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है या स्वदेशियों को ज्यादा मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है? किसका चलता है? विदेशियों का मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। तो जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है वही मनुष्य हुए, या जिनका मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं है तो वो मनुष्य हुए? कौन हुए मनुष्य? मंथन ज्यादा चलता है वो मनुष्य हुए, और जिनका मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं पा रहा है, यानी राम को बंदर की सेना बताई अब ज्यादा भिखारी हो गई ना। और रावण को मनुष्य की सेना बताई। क्योंकि मनुष्य कहे ही तब जाते हैं जब मनु की औलाद बनते, वो बीच की स्टेज हो गई। क्या बीच की स्टेज अच्छी या ऊपर की स्टेज अच्छी? ऊपर की स्टेज है देवता बनना। तो वो देवता वो बनते हैं जिन्हें एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, मनन चिंतन मंथन उनका चलता ही नहीं। लेकिन एक बात में बहुत सीखी है। कौन सी बात में? याद में सीखी है। तो जो बूढ़ी माताएं हैं वो ज्यादा ऊंचा पद पा जाएगी, या जो मनन चिंतन मंथन में ही लगे रहते हैं 24 घंटे वो ज्यादा ऊंचा पद पाएंगे? अंतर पड़ेगा ना। हाँ जी, रावण को मनुष्य मिले और राम को बंदर मिले। हाँ, ये सेकेंडरी स्टेज से गुजरना नहीं है, एकदम फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे क्या? हाँ, हाँ, ऐसा है। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे तो बिंदु बीज जितना बनेंगे उतना बड़ा झाड़ ऑटोमेटिक बन जाएगा कि नहीं? ये नियम है, जितना बीज रूप बनेंगे उतना विस्तार अपने आप हो जाएगा। एक होता है ऑटोमेटिक होना और एक होता है आर्टिफिशियली प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करना वो अलग बात, और ऑटोमेटिक जो हो वो अलग बात। जब हमें मालूम है याद से ही विश्व की बादशाही ही मिल सकती है तो मनन चिंतन मंथन करने की जरूरत ही क्या रहेगी? मनु की औलाद बनेगा, इसलिए बनेगा कि जो बीज को जितना जास्ती याद करेगा तो ऑटोमेटिक मनन चिंतन मंथन चलेगा। जैसे शिव बाबा उसमें प्रवेश कर जाएगा, शिव बाबा खुद प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन चलाएगा। जैसे सेवा हम नहीं करते, बाप दादा प्रवेश करके सेवा कराते, ऐसे ही मनन चिंतन मंथन भी। अरे 63 जन्म पीछे जो हुए हैं उनमें राम वाली आत्मा ने क्यों नहीं मनन चिंतन मंथन कर लिया? अभी संगम में आके